IIT JEE मेंस के सोल्यूशन सीरीज जो चल रही है उसमें प्रोग्रेशन का ये आज 5th वीडियो सेशन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन IIT JEE में 2020 से 2002 के बीच में पूछे गए हैं। शुरू के 4 पार्ट में 40 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, वो भी 2020 से स्टार्ट हुए हैं। आज वाले क्वेश्चन जो हैं उसी सीरीज़ में आगे 51 से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की और वेक्टर की ऑलरेडी सीरीज़ पूरी कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 84 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो 2020 से लेके 2002 तक है। ऐसे ही वेक्टर के 61 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो 2020 से 2002 के बीच में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से प्रोग्रेशन के। क्वेश्चन नंबर 41, लेट A1, A2 डैश डैश A49 be an AP such that sigma k is equal to 0 to 12 A4k plus 1 is equal to 416 and A9 plus A43 is equal to 66 if A1 square plus A2 square plus dash dash A17 square is equal to 140m 140m 104 लिख दिया 140m, देन फाइंड m। देन m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस हैं इसके 33, सेकंड ऑप्शन है 66, थर्ड ऑप्शन है 68 और फोर्थ ऑप्शन है 34। ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस में 2018 में। अब इसमें करना है क्या है, जो शुरू का कॉन्सेप्ट दिया गया था उस कॉन्सेप्ट से हमको यूज़ करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो पहले सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू 49 12 है A4k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं k की वैल्यू 0 देंगे तो A1 प्लस A5 प्लस A9 प्लस डैश डैश प्लस A49 दिस इज इक्वल टू 416। AP गिवन है तो A1 तो A1 ही रहेगा, A5 हो जाएगा A1 प्लस 4D, A9 हो जाएगा A1 प्लस 8D प्लस सो ऑन प्लस A1 प्लस 12D 48D इज इक्वल टू 416। अब इसको ऐड करेंगे तो A1 0 से लेकर 12 तक 13 टाइम्स आ गया, तो 13A1 प्लस 4D प्लस 8D प्लस डैश डैश 48D दिस बिकम 13A1 प्लस 4D टेकन एज कॉमन तो 1 प्लस 2 प्लस 12। Now this can be written as 13A1 plus 4D, or this is sum of natural number 12 into 13 by 2 is equal to 416. Taken 13 as a common factor, तो A1 plus 24 D is equal to 416. That become A1 plus 24D is equal to 416 upon 13. That is 3 to 13 3 जा 39 39 2 32। This is the first equation। सेकेंड इक्वेशन के लिए गिवन है हमारे पास A9 प्लस A43, A9 प्लस A43 इज इक्वल टू 66। तो A9 A1 प्लस 8D और दिस इज A1 प्लस 42D इज इक्वल टू 66। That is 2A1 plus 50D is equal to 66. That means A1 plus 25D is equal to 33। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे, सिंपल सा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, D इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, D की वैल्यू 1 रखेंगे तो A1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। सिंपल सा सोल्यूशन है, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे सीधे आ जाएगा। तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब हमारी नीड जो है इस जो पार्ट लिखा हुआ था इसकी ख़त्म हो गई नीड। अब हमको फाइंड आउट करना है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर डैश डैश A17 स्क्वायर। अब A1 से स्टार्ट करेंगे तो A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A1 8 स्क्वायर
प्लस 9 स्क्वायर, क्योंकि डी की वैल्यू 1 है तो A2 कितना हो जाएगा यहाँ से, A1 इज इक्वल टू 8 है तो A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, दैट इज़ 8 A1 प्लस डी, 8 प्लस 1 9, और 17 टर्म लेने तो 17 टर्म कहाँ तक आएंगे, 24 स्क्वायर तक आएंगे। अब ये सम जब फाइंड आउट करना होता है इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग स्टार्ट कर देते हैं 1 से, पूरा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डैश डैश 24 स्क्वायर, और माइनस कर देते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 7 स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का। तो इधर भी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, दोनों में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, एक में 24 तक है एक में 7 तक है। ये हो जाएगा 24 इंटू 25 इंटू 49 अपॉन 6, और ये हो जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 15 अपॉन 6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हो गया 4900, और ये कितना हो गया 3 5 एंड 4, ये 140, दिस वैल्यू बिकम 4760 एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज 140 m। तो m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो इससे। द वैल्यू ऑफ m बिकम, द वैल्यू ऑफ m बिकम 4760 अपॉन 140, तो m इज इक्वल टू 34, तो ऑप्शन इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सेकंड क्वेश्चन इज 42 नंबर क्वेश्चन है 9 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 25 c स्क्वायर माइनस 3ac इज इक्वल टू 15 b a प्लस c। देन अब इसमें बताना है ये a b c के बीच में रिलेशन बताना है, तो इसका पहला ऑप्शन है a b c a जी पी, दूसरा ऑप्शन है बी सी ए पी, द थर्ड ऑप्शन इज ए बी सी ए पी, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ए बी सी जी पी। ये क्वेश्चन आया था जेई 2000 मेंस 2017 में। अब ये क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल स्पेशल टाइप से किए जाते हैं और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ी ट्रिक या कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसको पहले पूरा मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 225 ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 75 ए सी माइनस 15 बी ए माइनस 15 बी सी, और यहीं से मिल जाता है, ये स्क्वायर मिलते हैं। तो इसकी एक आइडेंटिटी होती है हम लोगों के पास, आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये बहुत कॉमन आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसमें क्या होता है, इसी तरीके की सेटिंग बना ली जाती है जो क्वेश्चंस में दी गई होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a होल स्क्वायर अपॉन 2, ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा और ये इस इक्विवेलेंट टू 0, और इट इज़ अ सम ऑफ 3 पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज़ ए सम ऑफ 3 पॉजिटिव क्वांटिटी, सबके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इट इज़ पॉसिबल ओनली when all 3 are independently 0। ये सम ऑफ 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये 0 तभी पॉसिबिलिटी है
जब ये अलग अलग जीरो होंगे, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी। तो अब इन तीनों को अलग अलग जीरो करना पड़ेगा। तो तीनों को अलग अलग जीरो करने के लिए फिर से यहाँ से हमको ज़रूरत नहीं, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। ये आ गया 15 माइनस ए माइनस 3b इज इक्वल टू 0। दिस इज 3b माइनस 5c इज इक्वल टू 0 एंड इट इज़ 5c माइनस 15a इज इक्वल टू 0। अब c की फॉर्म में सब निकाल लो। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया 1/3 1/3c, a इज इक्वल 1/3c। यहाँ से b इज इक्वल टू 5/3c और c तो c है ही। अब हमको देखना है इसमें से a b c क्या होगा इसमें से a b c। अब a है हमारे पास 1/3c, b है 5/3c और c की वैल्यू c है। अब इसमें देख लो कौन से टर्म ऑप्शन से थोड़ा आसान पड़ेगा। अगर हम GP देखते हैं BC है तो C का स्क्वायर करेंगे तो अभी ऐसे AB के बराबर नहीं आएगा। और BCA देखते हैं, AP देखते हैं तो 2 टाइम्स अगर C का करते हैं, BCA देखते हैं अगर तो 2 टाइम्स C का करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ C। तो 2 टाइम्स ऑफ C इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 5/3A और A की वैल्यू 1/3C। तो 2C इज इक्वल टू 2C। ये सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स इस वाले का ऑप्शन हो गया B C, A आर इन AP। क्वेश्चन नंबर 43। नंबर 43 क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c such that a plus b plus c is equal to 3 and f of x plus y is equal to fx plus fy plus xy. Then you have to find sigma fn, n is equal to 1 to 10. Option given है 330, second option है 165, C 190 and D is 225. ये भी JEE 2017 में पूछा गया था। और पूरा क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी उससे देख लेना। मैं कुछ चीज़ें छोड़ के लिख दी जैसे A, B, C आर रियल नंबर, X, Y आर रियल नंबर। तो ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी उससे देख लेना। तो अब इससे F1 फाइंड आउट किया, यहाँ पे ये Fx लिखा हुआ है, इससे F1 करेंगे तो A प्लस B प्लस C आएगा, ये आ गया 3 के बराबर। F2 फाइंड आउट करेंगे तो F2 को हम लिख सकते हैं F ऑफ 1 प्लस 1, दैट बिकम फ्रॉम गिवन रिलेशन F1 प्लस F1 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 3 प्लस 1 इट इज़ 7। ऐसे F3 फाइंड आउट करेंगे तो F2 प्लस 1 इट इज़ F3 प्लस F1 प्लस 2 इंटू 1। F3 की वैल्यू F2 सॉरी द वैल्यू ऑफ F2 इज 7, F1 3 प्लस 2 12। तो इस टाइप इसके बाद एक F4 और फाइंड आउट कर लेते हैं। F4 इज इक्वल टू F3 प्लस F1, तो F3 प्लस F1 प्लस 3 इंटू 1। F3 की वैल्यू 12, F1 की वैल्यू 3, 10 3 18। तो अब हमको फाइंड आउट करना है 10 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 10 Fn, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश F10। अब जो वैल्यूज़ मिल रही हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दो इसकी जगह पर। ये वैल्यूज समझ में आ गई ना सब। अब इसके बाद इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो इसको ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। S इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डैश डैश F10। तो दिस वैल्यूज बिकम F1 की वैल्यू 3, F2 7, F3 12, देन 18। तो इसी टाइप से बढ़ती जा रही हैं। अब इसमें हमको फाइंड आउट करने के लिए 10 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं,
तो अब इसमें ये जो हमारा सम फाइंड आउट होता है इसको टी एन लिख लेते हैं यहाँ पर, और मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं इसको। अब इसमें एक टर्म्स आगे बढ़ा के लिख देंगे, 3 + 7 + 12 + डैश प्लस टी एन। इस मेथड की पहचान ये होती है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को डिफरेंस करें तो वो ए पी आनी चाहिए, जी पी आनी चाहिए। अगर इन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस करते हैं, जैसे इसको डिफरेंस करेंगे तो ये 4 आएगा, इसको डिफरेंस करेंगे तो 5 आएगा, इसका डिफरेंस करेंगे 6 आएगा, ए पी आ रही है। तो इसमें जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उस मेथड को यूज़ करते हैं, मतलब एक टर्म आगे बढ़ा कर लिख देते हैं और इसके बाद इसको माइनस कर दो, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 3 + 4 + 5 + दिस 6 + डैश माइनस टी एन। तो टी एन कितना हो गया, 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन। इसमें एन टर्म्स थे, इसमें एन टर्म्स हैं, तो नीचे वाली सीरीज में कितने टर्म्स हो जाएंगे? इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n थे, इस सीरीज में n टर्म्स थे, तो इसमें कितने हो जाएंगे? एक बढ़ के आ जाएगा, n + 1 टर्म्स। अब tn को लेफ्ट साइड में ले गए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचे? n टर्म्स। इस n टर्म्स की AP का सम कर लो, n/2 2 × 3 + n - 1 × 1, ये हो गया n/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा ये n + 5। अब इसका सम फाइंड आउट करना है, सिग्मा S = सिग्मा Tn। 10 टर्म्स के लिए है तो 1/2 सिग्मा n² + 5 सिग्मा n। 10 टर्म्स की वैल्यू लगा दो, 1/2 10 × 11 × 21/6 + 5 × 10 × 11/2। तो दिस बिकम, इधर लिखते रहे इसको, 1/2 तो आउटसाइड ही रहेगा और ये हो गया, इसमें कैंसिल करेंगे अगर इसको तो 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 7 और 5, तो ये हो गया 5 × 7 = 35, 35 × 11 385, तो 385 एंड दिस वैल्यू बिकम 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 × 11 25 × 11 275, तो ये हो गया 275। दिस इज 1/2 × 60, इट इज़ 330। दैट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 44। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ सेकंड, फिफ्थ एंड 9th terms of non-constant AP are GP, then common ratio you have to find. ऑप्शंस गिवन है इसमें, 8/5, सेकंड ऑप्शन है 4/3, थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 7/4। ये JEE 2016 का क्वेश्चन है। अब इसमें भी क्या बिल्कुल सिंपल सा दिया था, सेकंड, फिफ्थ और 9th टर्म निकाल लो। सेकंड टर्म हो गया A + D, फिफ्थ टर्म हो गया A + 4D, 9th टर्म A + 8D। ये GP है, GP की कंडीशन लगा दो, A + 4D होल स्क्वायर इज इक्वल टू A + D A + 8D। सिंप्लीफाई कर लो इसको, A² + 16D² + 8AD इज इक्वल टू A² + 9AD + 8D²। A² से A² कैंसिल, एक D और कैंसिल कर दो इससे, तो हो जाएगा 16D + 8A इज इक्वल टू 9A + 8D।
दैट बिकम ए इज इक्वल टू 8d हो जाएगा। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होता है, तो r इज इक्वल टू a प्लस 4d अपॉन a प्लस डी। a की वैल्यू लगा दो, 8d प्लस 4d अपॉन 8d प्लस d। इट इज़ 12 अपॉन 9, इट इज़ 4/3, दैट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45th। नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड आउट करना है। सीरीज इज 1 होल 3/5 होल स्क्वायर प्लस 2 होल 2/5 होल स्क्वायर प्लस 3 होल 1/5 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल 4/5 होल स्क्वायर and so on is equal to 16/5 m। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड m। द ऑप्शंस आर 102, सेकंड ऑप्शन 101, सी ऑप्शन 100 एंड डी ऑप्शन इज 99। ये JEE 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन था, बस इसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा दिया था उन्होंने, जिसमें क्वेश्चन को थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाए या डिफिकल्ट महसूस होने लग गया है। फर्स्ट वन इज 8/5 होल स्क्वायर, सेकंड इज 12/5 होल स्क्वायर प्लस 16/5 होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 20/5 होल स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 16/5 m। टेकन कॉमन एज 4 square common and upon 5 square common. This is 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square up to 11 square तक आएगा, क्योंकि 10 टर्म्स निकालने हैं, 2 से स्टार्ट हुआ है। क्लियर है ना, 11 तक, क्योंकि 10 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, 2 से स्टार्ट किया था। तो 4 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिग्मा n स्क्वायर n इज इक्वल टू 1 से लेके 11 तक जो भी बताया था माइनस 1 स्क्वायर, 1 नहीं था तो 1 स्क्वायर माइनस कर दिया, ये हो गया 5m, 25 मल्टीप्लाई कर दिया। और 11 टर्म्स का सम कितना होगा, 11 इंटू 12 इंटू 23 अपॉन 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5m। ये हो गया 2, तो 46 इंटू 11, 46 इंटू 11 506, 506 minus 1 5m. This will implies m is equal to 101. That option is second B option. 46 number. The question number 46 is, if m is arithmetic mean of two numbers, L and N, L comma N greater than 1 given है, and G1, G2, G3 are GM between L and N, then you have to find G1 to the power 4, G1 to the power 4 plus 2G2 to the power 4 plus G3 to the power 4। ऑप्शंस हैं इसके 4L स्क्वायर MN, सेकंड ऑप्शन है 4L M स्क्वायर N, सी ऑप्शन है 4L M N स्क्वायर, डी ऑप्शन 4L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2015 में था। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी दिया था, m अर्थमेटिक मीन है तो m इज इक्वल टू L प्लस n/2, पहला तो ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद 3 ज्योमेट्रिक मीन लगाए हैं तो L, G1, G2, G3, N,
ज्योमेट्रिक मीन का होता है जी आई इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अपॉन आई अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है, वेयर आई एन इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एज एन इज नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर G1 फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट टर्म L है, B अपॉन ए क्या हो गया N अपॉन L, और G1 के लिए मतलब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन और टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन 3 है, तो इट इज़ हो गया L N अपॉन L होल टू द पावर 1/4। G1 टू द पावर 4 फाइंड आउट करेंगे, हो जाएगा L टू द पावर 4 N अपॉन L। ऐसे ही G2 फाइंड आउट करेंगे, G2 को फाइंड आउट करेंगे तो G2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी L इंटू एन अपॉन L होल 2 अपॉन 4। तो G2 इज इक्वल टू G2 टू पावर 4 इज इक्वल टू L टू द पावर 4 N स्क्वायर L स्क्वायर, इट इज L स्क्वायर N स्क्वायर। G3 इज इक्वल टू L N अपॉन L टू द पावर 3/4, G3 होल टू द पावर 4 L टू द पावर 4 N क्यूब अपॉन L क्यूब, इट इज L N क्यूब। अब इनको तीनों का सम करना है, तो इन तीनों का सम जो लिखा हुआ उसके हिसाब से सम कर लो। तो सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, सम करेंगे इसमें तो G1 टू द पावर 4 है, तो दैट वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, G1 टू द पावर 4 की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, दैट इज़ L टू द पावर L क्यूब और इंटू N था प्लस 2। G2 की वैल्यू कितनी है L स्क्वायर N स्क्वायर, और G3 की वैल्यू कितनी है L N क्यूब। इससे अगर Ln फाइंड आउट कर लें तो Ln फाइंड आउट करेंगे तो आएगा L स्क्वायर प्लस 2Ln प्लस N स्क्वायर, इट इज़ Ln एंड दिस L प्लस N होल स्क्वायर। अभी बताया था GP कंडीशन थी, तो M इज इक्वल टू L प्लस N/2 था, तो L प्लस N/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, Ln इंटू 2M होल स्क्वायर, तो इट इज़ 4M स्क्वायर Ln। ऑप्शन देख लो जिसमें M स्क्वायर आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 47, नंबर क्वेश्चन। The 47th number question is that find the sum of 9 terms। 9 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। सीरीज दी 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। 9 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ऑप्शन गिवन है 71, 96, 142, 192। ये भी जेई मेंस 2015 का क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है, इसमें सिंपल सा टी एन फाइंड आउट करना है। तो टी एन कितना हो गया इसका, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डैश डैश एन क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 डैश डैश। इसका सम कितना होता है, 1 प्लस 3 प्लस 5 का ए पी है, तो इसका सम हो जाता है n/2, 2 into 1 plus n minus 1 into 2. This become n square. तो सिग्मा न्यूमरेटर सिग्मा n क्यूब है, दैट इज n into n plus 1 upon 2 whole square upon n square. This become n plus 1 whole square upon 4. S is equal to sigma Tn, that is 1/4 sigma n square प्लस 2 सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। ओपन कर दिया इसको। 9 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 9 लगा दो इसमें, तो हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 19 अपॉन 6
प्लस 2 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 9। अब इसको कैलकुलेट करना है तो 1/4 एंड दिस बिकम 6 कैंसिल हो जाएगा तो 3 एंड 5 तो 15 इंटू 19 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 90 प्लस 9 15 इंटू 19 1/4 50 इंटू 19 135 135 5 13 तो 28 285 हो जाएगा 285 एंड दैट 90 नहीं 9 इंटू 10 90 हो गया ना 90 एंड प्लस 9 तो इट बिकम 1/4 9 for 14 10 8 18 एंड 384 अपॉन 4। इसको कैंसिल करेंगे 3 9 जा 30 4 9 जा 36 2 6 96 तो बी ऑप्शन। नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 भी इजी था लेकिन बड़ा क्वेश्चन था। 48 इफ 10 to the power 9 plus 2 into 11 to the power 1 10 to the power 8 plus 3 into 11 square into 10 to the power 7 plus dash dash 10 into 11 to the power 9 is equal to given है k into 10 to the power 9, then you have to find the value of k, then k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। That value options are given as 121/10. Second option is given as 441 upon 100. C option is 100. D option is 110. ये क्वेश्चन JEE 2014 में पूछा गया था। हमने कहा था सिंपल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बड़ी थी इसकी। अब इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को S मान के कर ले रहे हैं जिससे हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसान पड़ेगा। तो ये S इज इक्वल टू 10 to the power 9 प्लस 2 इंटू 11 to the power 1 इंटू 10 to the power 8 प्लस 3 इंटू 11 to the power 2 10 to the power 7 प्लस सो ऑन प्लस 10 इंटू 11 to the power 9। अब इसमें दो सीरीज चल रही हैं, इसको भी AGS बोलते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पे अगर 1 लिख दें तो 1 2 3 10 ये AP है हमारी, और सेकंड वाली सीरीज जो चल रही है वो GP चल रही है हमारी। सेकंड सीरीज क्या चल रही है इसमें 10 to the power 9 11 into 10 to the power 8 11 square 10 to the power 7 11 to the power 9 इट इज़ ए GP। तो AGS हो गया। अब AGS का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कॉमन रेशियो GP का होता है उसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे बढ़ा देते हैं। तो GP का कॉमन रेशियो कितना है 11 into 10 to the power 8 upon 10 to the power 9 that is 11/10। तो AGS का सम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म आगे बढ़ा के लिख देंगे। एक टर्म आगे बढ़ा कर लिखने का मतलब पहले मैं इसको दोबारा लिखे दे रहे हैं जिससे समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो सिंबल बना दिए। ये हो गया 10 to the power 9 प्लस 2 इंटू 11 to the power 1 10 to the power 8 प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10 to the power 7 प्लस सो ऑन प्लस 10 इंटू 11 to the power 9। अब क्या करेंगे, एक टर्म आगे 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म आगे बढ़ा देंगे। तो ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 10 to the power 8, मतलब ये वाला टर्म इस जगह पे आ जाएगा, ये वाला टर्म इसके आगे आएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10 to the power 7। ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये हो जाएगा 11 to the power 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करना है इसको। तो माइनस करने पे क्या करेंगे, सिंपल इसका माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 11/10s इज इक्वल टू 10 to the power 9 प्लस 11 इंटू 10 to the power 8 प्लस 11 स्क्वायर इंटू 10 to the power 7
ये प्रोसेस चलेगा, वो माइनस ही हो जाएगा 11 टू द पावर 10। फिर से वही टर्म्स का नंबर का ध्यान रखना, टर्म्स का नंबर इंपॉर्टेंट होता है इसमें। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 टर्म्स हैं, इसमें भी 10 टर्म्स हैं, इसमें 11 टर्म्स हो जाएंगे, एक बढ़ जाएगा आगे बढ़ के। तो ये हमेशा ध्यान रखो, जीपी जो होती है वो फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को छोड़ के बनती है, और कभी कभी फर्स्ट और लास्ट टर्म को छोड़ के बनती है। तो ये क्या हुआ, जीपी ऑफ 10 टर्म्स, आर इसका है 11/10। जीपी का सम कर लो, -1/10s इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9, 11/10 होल टू द पावर 10 -1 अपॉन 1 माइनस 11/10, और -11 टू द पावर 10 जो जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब इसमें जगह नहीं, इसको ऊपर मिटा के करना पड़ेगा सॉल्व, ये सब लिख ही लिया होगा। क्वेश्चंस एक बार हमने बता दिया, बार बार क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीट लगी हुई है, उससे पूरे क्वेश्चन देख लो, उसके हिसाब से कर लो। तो -1/10s इज इक्वल टू, ये हो गया 1 माइनस 11/10, तो माइनस का 1/10, तो -1/10, तो -1 माइनस 11/10, 1 माइनस 11/10 1/10s हो गया। ये माइनस का 1/10 आएगा तो ऊपर हो जाएगा, जाके होगा 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 10, और निगेटिव साइन बाहर लगा रहेगा इसमें, और 11/10 होल टू द पावर 10 -1, और -11 टू द पावर 10 हो गया ये। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसमें माइनस, ये ऊपर माइनस, ये 11/10 -1 होगा, क्योंकि रिवर्स लिखा हुआ ना 11/2 -1, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसको 10 टू द पावर 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 टू द पावर 10 माइनस 10 टू द पावर 10 माइनस 11 टू द पावर 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू आ गया 10 टू द पावर 11, एंड द वैल्यू ऑफ s क्या गिवन है, s इज इक्वल टू 10 टू द पावर 11 आ गया, और ये वैल्यू दी है k इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल 10 टू द पावर 11, दिस बिकम k इज इक्वल टू 100। ये ऑप्शन नंबर सी में था, तो इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, k इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 49, the 49th question is, three positive numbers form increasing GP if middle term doubled, if middle term in this GP doubled, then new number are in AP, then common ratio of GP, then common ratio ऑफ जीपी फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है √2 √3 प्लस √3, बी ऑप्शन है 3 प्लस √2, सी ऑप्शन इज 2 माइनस √3, एंड डी ऑप्शन इज 2 प्लस √3। ये JEE 2014 का क्वेश्चन है। इसमें भी सिंपल क्वेश्चन था, 3 टर्म्स जीपी का मान लो, AR स्क्वायर, मिडिल टर्म का दुगना कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म, द न्यू फॉर्म सीरीज इज AP, तो लेट द substitute the condition of AP, that is A plus AR square, तो it is 4R
इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर, this become r square minus 4r plus 1 is equal to 0. Using Dharachar method, r is equal to 4 plus minus under root 16 minus 4 upon 2, that is 2 plus minus root 3. But it is an increasing GP, that means the, r should be greater than 1 because for increasing GP r is greater than 1. So that value of r become 2 plus root 3 because of increasing GP. increasing GP के लिए हमें r की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो r की वैल्यू 1 से बड़ी 2 plus root 3 वाली है, तो 2 plus root 3 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50th इज सिंपल सा क्वेश्चन है 11th क्लास का. 50th क्वेश्चन, सम ऑफ 20 टर्म्स 0.7, 0.77, 0.777 डैश डैश. ऑप्शंस हमने लिख रहे हैं, ऑप्शंस कहते जो सॉल्व हो के आएगा उससे ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे लिखे हुए हैं. JEE 2013 का क्वेश्चन है, सिंपल सा सोल्यूशन है इसका, इसलिए कोई बहुत दिक्कत नहीं है इसमें. तो सबसे पहले इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड है. S इज इक्वल टू 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.777. 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 20 लिख लेंगे. इट बिकम 7/10 प्लस 77/100 प्लस 777 अपॉन 1000 एंड सो ऑन. 7 टेकन एज कॉमन, 1/10 plus 1/11/10, 11/100 plus 111/1000 and so on. Dividing and multiplied by 9, so it become 9/10 plus 99/100 plus 999 upon 1000 and so on. Now this become 7/9, 1 minus 1/10 plus 1 minus 1/100 plus 1 minus 1/1000 प्लस 1. अब इसमें 1 वाले सब अलग कर लेते हैं, तो 1 plus 1 plus 1 20 टाइम्स माइनस सीरीज 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन. Then this has become, ये तो 20 टाइम्स 20 हो जाएगा, और दिस इज अ GP माइनस 1/10, दिस इज 1 minus 1/10 होल टू द पावर 20 अपॉन 1 minus 1/10. दैट S इज 7/9, 20, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 1/9, 1 minus 1/10 होल टू द पावर 20. इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लो. इट इज 7/9, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 कॉमन ले लेते क्योंकि आंसर में 81 दिए मैंने, तो 9 कॉमन लेंगे, तो इट इज़ 180 माइनस 1 प्लस 1/10 टू द पावर 20. नाउ दिस बिकम 7/81 and it is 179 प्लस 10 टू द पावर माइनस 20. अब ऑप्शन देख लो, हमने ऑप्शन नहीं लिखे थे, सीट से ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 179 प्लस 10 टू द पावर माइनस 20. इट इज़ अ सी ऑप्शन. तो सीट लगी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शीट से देख लेना, सी ऑप्शन इसके. आज के इस वीडियो सेशन में प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर दिए हैं. अब लास्ट सेशन हमारा 6th सेशन होगा, उस सेशन में क्वेश्चन नंबर हम 51 से स्टार्ट करेंगे और 66 तक क्वेश्चन पूरे एक ही सेशन में कंप्लीट कर देंगे. IIT JEE मेंस की सीरीज़ के लिए बाकी ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर के ऑलरेडी लगे हुए हैं, उसको देख सकते हैं.